हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आज हम पढ़ेंगे नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम होगा एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक। क्या होगा? एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक, जिसमें हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। सबसे पहले हम बात कर ले थोड़ा संक्षेप में, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया है। उसमें हमने बताया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर वगैरह वगैरह। तो रियल नंबर को हम जानते हैं कि परिमित संख्याओं का संग्रह प्लस परिमित संख्याओं का संग्रह और प्लस अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। संग्रह का मतलब होता है बेटा समूह। क्या होता है? समूह से प्राप्त होने वाली संख्याएं, से प्राप्त होने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं बेटा? रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। चलिए, रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर को बेटा आर से लिखते हैं। किससे? हमने पढ़ रखा है कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं बेटा? परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिस किसी संख्या को किस रूप में लिखा जा सके? P बटा Q के रूप में या P अपान Q के रूप में लिखा जाए, जहां पे where P and Q आर इंटीजर। P और Q क्या है बेटा? इंटीजर्स है। मतलब ये कि ये पूर्णांक है तथा Q इक्वल नॉट जीरो हम लेंगे। भाई अगर Q की जगह जीरो हो जाएगा तो ये परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। ठीक? क्या नहीं? हाँ, नहीं होंगी। चलिए, तो ये रेशनल नंबर का हो गया। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर्स, तो इर्रेशनल नंबर में जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं। हाँ, क्लियर। तो अपरिमेय संख्या यानी जिस किसी संख्या को P अपान Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्या? व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इक्वल नॉट जीरो, तो उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो जैसे कि हमने वास्तविक संख्याओं के ऊपर बात की, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। दोनों के संग्रह को अगर मिलाया जाए, दोनों के समूह को मिलाया जाए, तो जो संख्याएं बनती हैं उनको हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? और वास्तविक संख्याएं को, वास्तविक संख्याओं के संग्रह को या समूह को हम किससे प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं? कैपिटल आर से। किससे? कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक। अब भाई देखिए, परिमेय संख्या, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, तो परिमेय संख्याओं में अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 2 हो गया, 3 हो गया, -1/2 हो गया और 6/7 हो गया, एक्सेट्रा। अपरिमेय संख्याओं में अगर हम बात करें, अपरिमेय संख्याओं को में देखें अगर हम, तो √2, √3 पाई etc, तो ये अपरिमेय संख्या होंगी। अब इन्हीं दोनों संख्याओं की सहायता से ही, ये दोनों संख्याएं जब, इनके संख्याओं का जो संग्रह है परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों जब मिलती हैं तभी जाकर क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं। अब वास्तविक संख्याओं में
वास्तविक संख्याओं में जैसे आर, तो आर से हम जब प्रदर्शित करते हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आपका परिमेय भी आएगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, या अंडर रूट वाली संख्याएं भी हम ले सकते। अब चूंकि अंडर रूट में यहाँ पे 3 जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं, क्या है, अपरिमेय संख्याएं, क्लियर। या पाई ले लें, तो ये सारी संख्याएं जो आती हैं वो वास्तविक संख्याओं में आ जाती हैं। कौन सारी, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, ठीक, ETC। चलिए अब हम इनका यहाँ देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे होगा। तो देखिए, जब हम मान लीजिए वास्तविक संख्याओं के लिए हम परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा स्टडी किए थे, तो परिमेय संख्या को अगर मान लीजिए हमको एक परिमेय संख्या का फॉर्म जो दिया है क्या होता है, P अपान Q, P अपान Q, क्लियर। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं Q इक्वल नॉट 0, यानी Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, अगर हम क्या करें, यदि इफ का मतलब बेटा क्या होता है, यदि हम P को Q से क्या करें, भाग करें, क्या करें, भाग। अगर हम यदि P को Q से, किससे, Q से भाग दें, तो दो स्थिति आएंगी, कितनी, 2 स्थिति। यानी अगर हम P को P भागे Q करते हैं, राइट, तो इसमें 2 स्थिति हमको मिलेगी। या तो शेषफल हमारा शून्य हो जाएगा, शेषफल यानी R की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, या शेषफल कभी शून्य नहीं होगा, कभी शून्य नहीं होगा। मतलब ये हुआ शेषफल कभी शून्य नहीं होगा, यानी R का मान कभी 0 नहीं होगा। तो भाग में 2 चीजें यहाँ पे, तो अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। तो अब कहा जाता है अगर P को Q से भाग दिया जाए, है ना, तो शेषफल अगर शून्य आ जाए, क्या जाए, शून्य आ जाता है, दशमलव के बाद आ जाता है, 1 अंक या 2 अंक के बाद, है ना, तो उस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार का दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, शांत। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अगर शेषफल कभी शून्य नहीं होता है दशमलव के बाद, यानी अगर हम P को Q से भाग कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद नंबर क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, बार बार आ रहे हैं, तो जब R का मान 0 नहीं होगा, शेषफल शून्य नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा बेटा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। मतलब शांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, एंड इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्लियर। तो ये आपका हो गया बेटा पहली चीज, क्या कि परिमेय संख्याओं के लिए कि अगर हम P को Q से भाग करते हैं, P और Q क्या बेटा यहाँ पे पूर्णांक है, ठीक। तो यहाँ कोई नंबर है, उसको अगर हम Q से, मान लीजिए P का है और Q का है कोई नंबर है, अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर इसको इससे भागे तो 2 केस आएंगे, या तो शेषफल शून्य हो जाएगा और या तो शेषफल शून्य नहीं होगा। अगर भाग करने पे शेषफल आपका क्या आ जाए, शून्य हो जाए, क्या हो जाए, शून्य। तो शून्य अगर हो जाता है, तो जब शून्य हो जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार यानी डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब अगर हम अंश को हर से भाग करेंगे ना, तो डेसिमल में आ जाएगा। तो अभी हम एग्जाम्पल देंगे। तो अगर शेषफल शून्य हो जाता है दशमलव के 2 अंक के बाद या 3 अंक के बाद, तो या 1 अंक के बाद, तो उसका R अगर 0 आ जाता है तो शांत दशमलव प्रसार होगा। और दूसरा, अगर R का मान 0 नहीं होता है, मतलब शेषफल 0 नहीं होता है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा।
चलिए नोट कर लीजिए। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि जब शेषफल शून्य हो, क्या हो बेटा? शून्य। जब शेषफल शून्य हो। जब शेषफल शून्य हो। क्या हो? शून्य। शून्य हो, यानी आर का मान क्या हो? शून्य। 0 हो। तो उस केस में कैसे लगाते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण अगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 1/2। 1 को हाफ भी कहते हैं या 1/2 कहते हैं, क्या कहेंगे? 1/2। 1/2 या हाफ कहेंगे। अब देखिए, अगर ये हमारा p हो गया और ये q हो गया, क्लियर? तो ये क्या हुआ? एक रेशनल नंबर, एक परमेय संख्या। तो अगर p को हम q से क्या करें? भाग करें, तो यहाँ पे p की जगह पे क्या है भाई? 1 है और q की जगह 2 है। तो 1 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा भाग? नहीं होगा ऐसे। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे और 0 को बढ़ा लेंगे, क्लियर? पॉइंट लगाएंगे डेसिमल और 0 बढ़ा लेंगे। तो 2 पंचे 10। 10, 2 पंचे 10। अब r का मान क्या हो गया? 0। r का मान 0। तो 1/2 का जो दशमलव रूप आया वो क्या आया? 0.5। क्या आया? 0.5। 0.5 आया। तो यहाँ पे क्या हुआ? शेषफल क्या हो गया? शून्य हो गया। क्या हो गया? शेषफल शून्य हो गया, क्लियर? कोई दिक्कत? बोलो नहीं। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे? शांत। क्या कहेंगे? शांत। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकेंड हम ले लें। क्या ले लें? सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड क्या ले लें बताओ? जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2/5। 2/5 तो 2/5 का दशमलव प्रसार एक परमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा या अशांत होगा? तो चलिए, नहीं शांत होगा। क्या होगा? शांत। तो चेक कर लें क्या होगा, अभी देखते हैं यहाँ पे। तो ये 2/5 है, तो 2 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये भाग नहीं होगा, क्योंकि हमारा भाजक क्या है? ज्यादा है ना भाज्य से। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 से ज्यादा ना हो। तो 5 20, 5 20। तो यहाँ पे कट गया, आर का मान कितना आ गया? 0। शेषफल 0 हो गया, तो ये आ गया 0.4। 0.4, हाँ 0.4। तो अब चूंकि देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक के बाद क्या हो गया? यहाँ पे शांत हो गया, यानी अब आगे भाग नहीं होगा। तो भाग की प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हुई। तो आर का मान क्या है? शून्य है, मतलब शेषफल 0 आया। शेषफल क्या आया? 0 आया। तो जब शेषफल 0 हो जाता है तो ये यहाँ पे जो दशमलव प्रसार है ये कैसा होगा बेटा? शांत होगा। शांत। क्या होगा? शांत होगा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब क्या होता है अगर हमको पता करना हो कि कोई परमेय संख्या दी गई है, कोई परमेय संख्या दी गई, जैसे मान लीजिए हमने परमेय संख्या लिख दिया p/q। ये फॉर्म परमेय संख्या का क्या है? रूप है, ठीक? और q इक्वल नॉट 0। अब अगर इसका मान लीजिए हमको बगैर भाग किए पता करना है कि इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, है ना? तो कैसे? शांत। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये चेक करेंगे कि q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m या दोनों हो तो यानी q के अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हों या दोनों हो तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो इनका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बेटा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं?
जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे हमने लिया फर्स्ट 3/5, क्या 3/5 तो बगैर हम डिवाइड किए हम बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा, है ना। तो यहाँ पे हम बगैर डिवाइड किए बता सकते हैं, तो यहाँ पे शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, है ना, या दोनों होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई नंबर आते हैं, ठीक, कोई नंबर अगर आ जाते हैं क्योंकि अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पे चूंकि क्यू की जगह पे क्या है, 5 है ना, है, तो हमने क्या लिखा है भाई, क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या है, यहाँ क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 की पावर m के रूप का है ना, 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर, बोलो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। चलिए आगे बढ़े। अब चेक किया जाए क्या वाकई में शांत होगा, तो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। क्यों, तो 3 को हमने भाग किया 5 से, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 5 6 जा 30, 5 छक्के 30, 5 छक्का 30, तो शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो इसका क्या आ गया, 0.6। क्या आ गया, 0.6। तो r का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो r का वैल्यू जब 0 हो गया, r का मान, r क्या है, शेषफल, शेषफल जब शून्य हो जाएगा तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक हमने पढ़ा कि अगर दशमलव जब r का मान क्या हो, शून्य हो, है ना, जब शेषफल शून्य हो। दूसरा हम पढ़ेंगे कि यदि शेषफल कभी शून्य ना हो, जब शेषफल कभी शून्य ना हो, मतलब r का मान कभी ना हो, है ना, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है ना। देखो, फॉर एग्जाम्पल में हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे ले ले 1/3। क्या, 1/3। तो 1/3 में हमने क्या देखा, यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें, एक को डिवाइड का मतलब भाग करें, ठीक, किससे, 3 से, तो चूंकि ये तो कम है ना, तो पॉइंट डेसिमल लगा लेंगे, 1 0 यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो 10 में से जब 9 घटाएंगे 1 बच जाएगा। क्यों, अब यहाँ एक बार डेसिमल लगा दिए तो हम 0 फिर उतार लेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 1 बच गया, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बच गया। तो यहाँ पे एक नंबर क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार। अब जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो 3 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, 3 बार आ रहा है ना, तो इसलिए अब यहाँ पे देखो शेषफल शून्य हुआ नहीं, शेषफल शून्य नहीं हुआ। अब r का जो मान है यहाँ पे 0 नहीं हुआ, तो जब 0 नहीं होगा तब इसका दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, बताओ। 0 नहीं, क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं बेटा, इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत कहते हैं।
इस प्रकार का दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, लिखते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल जैसे अगर देखा जाए, हम ले लें 2/2 मान लीजिए, और मान लीजिए 7 ले लें, 2/7। तो 2/7 लेंगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा? देखो, 2 को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, है ना। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक की ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 10 में 4 गया 6, एक एक कुछ नहीं, है ना। अब भाग होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये कम है, तो पॉइंट लगा ही यहाँ पे, तो एक 0 हम उतार लेंगे। अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि 60 से ज्यादा ना हो, 7 दाम 70 हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा। 7 8 56, 7 9 63 ज्यादा हो जाए, 7 8 56, 7 8 56, तो 10 में 6 गया, कितना बचा? 4, 10 में 6 गया, 4 बचा, है ना। क्लियर? कितना बचा? 4 बच गया। तो ये भी इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा? अशांत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अशांत। अब इसमें नंबर रिपीट होंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए 0 हम लेते हैं तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, 10 में 5 गया 5, है ना, 10 में 5 गया 5। तो यहाँ पे नंबर रिपीट होते रहेंगे, क्या होंगे? यानी शेषफल शून्य नहीं होगा, शेषफल शून्य नहीं होगा। क्लियर? तो 0.285 एंड डॉट डॉट, यहाँ पे नंबर रिपीट होते रहेंगे। क्या होंगे? रिपीट होते रहेंगे। या मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लें, है ना। जैसे देखो, सपोज कर लो, ले ले हम 2/3। क्या ले लें? 2/3। तो 2/3 जब लेंगे तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18, 3 6 18, तो 10 में 8 गया 2, है ना। फिर 0 उतार लेंगे, 3 6 18, 10 में 8 गया 2। क्लियर? 3 6 18, फिर वही, है ना, 1 2, फिर 2 बच जाएगा। क्यों? बोलो। हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर क्या होंगे? रिपीट होंगे। क्या होंगे? रिपीट। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? जब शेषफल कभी शून्य ना हो तो उस प्रकार का दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? उस परमेय संख्या का अशांत कहलाएगा। क्या? अशांत कहलाएगा। तो यहाँ इसका क्या आ गया? 0.666 ऐसे ऐसे आता रहेगा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.6 बार, 0.6 बार। तो अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक तो अशांतवर्ती होगा। अगर r का मान 0 नहीं होता है परमेय संख्या, मान लीजिए आप p को और q से भाग करते हैं और शेषफल कभी शून्य ना हो, है ना, तो ये एक तो ये देखा जाता है कि अगर दशमलव के बाद एक ही नंबर बार बार आए, आवर्ती हो, है ना, तो उसको अशांत आवर्ती कहेंगे। क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती। जैसे ये आ रहा है ना, अशांत आवर्ती। क्लियर? अशांत आवर्ती। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे कि केवल एक ही नंबर रिपीट ना हो, और भी नंबर आते हैं, जैसे 2 आया, 8 आया, 5 आया, मतलब इसमें नंबर आते रहेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं होता इसमें कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इनको हम क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। क्लियर? क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय का संख्याओं का दशमलव प्रसार। दशमलव नहीं, दशमलव। दशमलव
दशमलव प्रसार। क्लियर? इसको इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ऑफ नहीं यार, ऑफ इरेशनल नंबर। किसकी बात हो रही है? इरेशनल नंबर की। क्लियर? तो इनका प्रसार हम देखेंगे किस तरह से होता है। जैसे इसमें कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिखा 0. क्या लिखा? 0.1 0.1 फिर 2 लिखा। क्या लिखा? 2 लिखा। उसके बाद फिर हमने पॉइंट लगाया और इस नंबर को हम क्या किए? 2 बार लिख दिए। फिर ऐसे हमने फिर किया, 3 बार लिख दिया। क्लियर? ये 1 है। क्या है? 1। फिर हमने पॉइंट लगाए, 4 बार कर दिया, है ना? तो इस तरह से इसमें रिपीट होंगे। क्या होंगे? रिपीट। लेकिन जो अपरिमेय संख्याएं होंगी वो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, जो इस परिमेय संख्या का मान लीजिए हम निकाल रहे हैं, जैसा भी आपको आया था ना फर्स्ट में 28 कुछ ना, तो इसमें नंबर अलग अलग जो रिपीट होंगे। क्या होंगे? अलग। सेम नंबर बार बार रिपीट ना हो, मतलब बार बार केवल एक ही ना है। अब यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 3 हो गया। अब इसमें रिपीट होता है तो ये क्या होता है? अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम ले ले, 0.2 ले ले। क्या ले ले? 0.2 या 0.02 ले ले। क्या ले ले? 0.02। क्लियर? तो इसका अगला क्या हो जाएगा? 0.002, है ना, इस तरह से। क्लियर? बोलो। उसके बाद 0.0002 डॉट डॉट, इस तरह से आता रहेगा। ठीक? तो इसमें ये नहीं होता है कि भाई आगे 2 आ गया जी, इस तरह जैसे शांत में होता है कि 6 आ रहा है, बार बार 6 ही आएगा, है ना। ये इसमें नहीं होता है, डिफरेंट नंबर आते हैं। क्लियर? तो ये 2 आपका एग्जाम्पल हो गया, है ना। और तीसरा जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, इसमें तीसरा ले सकते हैं, जैसे 0.3003। क्लियर? आगे लिखेंगे तो 0.3 एक 0 और बढ़ जाएगा, 3 4 1 2 3 4। और लिखेंगे तो 0.3 1 2 3 4 5, है ना। इस तरह से इसमें डॉट डॉट आता रहेगा। क्लियर? ओके। तो इस तरह से हम अपरिमेय संख्याओं का अशांत या इसी को क्या कहते हैं? अनवसानी। क्या कहते हैं? अनवसानी। अशांत को कहते हैं अनवसानी। अब ये अगर हमको दिया हो आवर्ती दशमलव, ये दशमलव होता है, मैं दशमलव ही कहता हूँ, ठीक ना। तो दशमलव प्रसार को, किसको? प्रसार को P/Q के रूप में व्यक्त करना। के रूप में क्या करना? बोलो। व्यक्त करना। तो जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसको हम किस तरह से व्यक्त करते हैं? तो अशांत आवर्ती लेना है। क्या लेना है? अशांत आवर्ती लेना है। जैसे हमने ले लिया 0.666, है ना, एंड डॉट डॉट। यहाँ पे 6 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्या है? अशांत आवर्ती है। क्या है? क्योंकि शेषफल इसमें शून्य नहीं होता। तो सबसे पहले इसको जब हम हल करते हैं, सॉल्व करेंगे अगर इसको, तो मान लेंगे। क्या करेंगे? माना x बराबर, अब जो यहाँ पे दिया हो उसको लिख लेंगे 0.666 एंड डॉट डॉट, है ना। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 बार। 0.6 बार क्या लिख सकते हैं? 0.6 बार। अब यहाँ देखना ये होता है कि दशमलव के दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, आ रहे हैं ना। तो यहाँ एक नंबर की आवृत्ति बार बार हो रही, बार बार वो आ रहा है ना, पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे 6 क्या है? बार बार आ रहा है।
तो क्या करेंगे, इसको हम ये जो हमने x माना x बराबर 0.666 ना डॉट, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 या इक्वेशन 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इक्वेशन 1। क्लियर? या इक्वेशन 1। अब यहाँ पे एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से, किससे? 10 से गुणा करने पर। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 को अगर हम गुणा करते हैं 10 से x को, तो 10x हो जाएगा। कितना? 10x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x। और इधर अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो ये दशमलव एक इधर खिसक आएगा, एक अंक, है ना। तो ये दशमलव यहाँ पे जंप कर देगा, कूद जाएगा। क्या होगा? कूदेगा, धड़ाम से कूदेगा। कैसे? धड़ाम से। तो ये हो जाएगा क्या? 6.666 डॉट डॉट। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2, या इसी को हम समीकरण कहते हैं। इक्वेशन को क्या कहते हैं? समीकरण। अब क्या करना होता है इसमें कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। क्या करते हैं? घटाना। समीकरण को 2 में से समीकरण 1 किसको? 1 को घटाने पर क्या करेंगे बेटा? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। ठीक, तो जब घटाएंगे, अब घटाएंगे कैसे, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं इधर लिखे दे रहा हूं। तो समीकरण 1 में जो LHS साइड में बाएं पक्ष में है ना, लेफ्ट हैंड साइड में x है। यहाँ पे दूसरे वाले समीकरण में क्या है? 10x है LHS साइड में। तो इसमें से अब 2 में से 1 को घटाना है ना, तो इधर क्या है? दूसरे में LHS साइड में 10x है, और इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 में क्या है? केवल x है। तो 10x से x को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या लिखेंगे? घटा देंगे। 10x माइनस x, 10x माइनस x, ये लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, इधर RHS में क्या है? 6.666 डॉट डॉट, है ना। माइनस कर देंगे क्या? समीकरण 1 को घटाना है, 0.666 एंड डॉट डॉट। अब देखिए क्या होता है, घटाया कैसे जाता है ना। घटाया कैसे जाता है? तो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दशमलव के नीचे दशमलव। चलो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। तो 0 किसमें से घटाना है? 6.666। इसमें से कितना घटाना है? 0.666। तो जब हम बेटा घटाएंगे तो इधर 6 में 6 गया, 0 0 0, है ना। तो हमको क्या मिल जाएगा? और इसके बाद जो आपका आएगा एक्सरसाइज 1.3, तो ये 1.3 का क्या है? बेसिक है। क्या है? बेसिक। अब ये जब ये कंप्लीट हो गया है, अब हम एक्सरसाइज लेकर आपके लिए आएंगे, एक्सरसाइज 1.3। पूरी एक्सरसाइज हम यहाँ इस चैनल पे अवे ऑफ सक्सेस पे कंप्लीट करवाएंगे। आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, एंड थैंक यू।